हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे थे 10th क्लास का फिजिक्स, जिसमें हम लोग चल रहे थे क्या दोस्त, तो चैप्टर नंबर 3 को हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है दोस्त, तो मानव नेत्र, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है, ह्यूमन आई, यानी कि मानव का आंख। क्या हम लोग का नेत्र यानी कि हम लोग का आंख, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए वहीं से हम लोग सभी के बारे में हम लोग जितना भी इससे रिलेटेड टॉपिक था, इसके जितने भी टर्म थे उसको हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास किए हैं और उसको अच्छे से हम लोग समझे हैं। वहीं से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से काफी भी आए है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है दोस्त, उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है, तीव्र प्रकाश वाले कैमरे से नहीं दोस्त, कमरे से, क्या तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर, यानी कि जहां क्या हो, अधिक रोशनी हो, क्या हो, यानी कि अधिक प्रकाश वाला कमरा हो, यानी कि रूम हो, तो कम प्रकाश, मंद मीन्स क्या होता है, कम होता है, कम प्रकाश वाले रूम में जाने पर क्या होता है, वहां रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। यानी कि तेज रोशनी वाले रूम में से हम लोग क्या किस में जाते हैं, कम रोशनी वाले रूम में जाते हैं, तो क्या होता है, वहां जो वो उस रूम में वस्तुएं रखी होती है किस में, तो कम लाइट वाला में, यानी कि कम प्रकाश वाला में वहां की वस्तु नजर नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे से, किसमें दोस्त, जब अधिक प्रकाश वाले कमरे से, यानी कि जबकि जिसका क्या हो, जिसमें प्रकाश सबसे अधिक हो, जैसे कि हम समझ सकते हैं, क्या इस रूम में अगर प्रकाश अधिक है और इस रूम से हम अगर दूसरे रूम में जाते हैं जहां क्या हो, लाइट हो, बल्ब हो जो नहीं जल रहा होगा, यानी कि वहां क्या होगा, यहाँ के अपेक्षा क्या होगा, अंधेरा होगा, उसमें जाते हैं तब क्या होता है, तो क्या होता है दोस्त, कमरे में जाने पर क्या होता है, तो जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, जब हम लोग तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, तो नेत्र की जो पुतली होती है, क्या दोस्त, हम लोग का पुतली होती है क्या, जैसे कि हम लोग समझे थे क्या दोस्त, जो पुतली होती है आयरिस के एक छोटा सा होल में पाया जाता है, यानी कि एक जो हम लोग का आंख होता है उसमें जो होता है छोटा सा आकार का, बोल सकते हैं उसको मसूर के दाने का आकार का होता है, वह पुतली होता है। तो पुतली जो होता है दोस्त, वह सिकुड़कर क्या हो जाती है, सिकुड़कर क्या होता हो जाती है, छोटी हो जाती है, किसमें, तो तीव्र प्रकाश वाले कैमरे में, यानी कि अधिक लाइट जहां रहेगी उसमें जब हम लोग का जो पुतली होता है वह सिकुड़कर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसे क्या दोस्त, फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में समय लगता है, जिसे क्या होता है, फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में समय लगता है, कहाँ जाने पर, तो अंधेरे वाले कमरे में, यानी कि अंधेरे वाले रूम में जाने पर क्या होता है, उसको फैल कर क्या होता है, समय लगता है। क्यों, क्योंकि जब वह लाइट वाला प्रकाश में जो कैमरा में था, मतलब कमरे में था, यानी कि रूम में था, वह क्या हो गया था, उसका जो पुतली था वह सिकुड़ गया था, ठीक है दोस्त। तो जब वह क्या करता है, अंधेरे वाले कमरे में जाता है, तो उसको फैलने में क्या होता है, लेट लगता है, लेट लगता है मतलब क्या होता है, वास्तविक स्थिति में आने में उसको समय लगता है। यही कारण है कि क्या दोस्त, यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कैमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में, यानी कि अधिक प्रकाश वाला रूम से कम प्रकाश वाला रूम में जाने पर जो वहां की रखी वस्तुएं होती है, किसमें, तो कम प्रकाश वाला के रूम में जो रखी वस्तुएं होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि इसका सार निकल कर क्या आता है, यानी कि इसका जो कंसेप्ट निकल कर क्या आता है दोस्त, कि पुतली को क्या होता है, कम प्रकाश में जाने में क्या होता है, जब अधिक प्रकाश के रूम में से हम लोग कम प्रकाश के रूम में जाते हैं, तो जो हमारा पुतली होता है क्या होता है, वह जो होता है अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, लेकिन वह जब जाते हैं क्या अंधेरे वाला रूम में, तो उसको जो क्या होता है, उसको फैलने में क्या लगता है, लेट लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां की वस्तुएं कुछ समय तक वास्तविक नजर नहीं आती है। तो इसका कारण यही रहा, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग जो क्या इसको समझे इसका आंसर। अब चलिए समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है और तीसरा क्वेश्चन आंसर क्या है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्या देखने को हमेशा मिलता है, या भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को हमेशा मिलता है।
तो क्या बोल रहा है दोस्त, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या है किसका, तो मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो जो हम लोग का जो मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है दोस्त, तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी किसका, तो मानव नेत्र का, यानी कि जो न्यूनतम दूरी होता है, मनुष्य का आंख कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है, स्पष्ट देख सकता है, यानी कि साफ साफ देख सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम जो उसकी सीमा होती है देखने की, वह अच्छे से साफ सुथरा से 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। तो क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को मानव नेत्र साफ साफ देख सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की क्या हम लोग बोलते हैं, न्यूनतम दूरी बोलते हैं। तो क्या इसकी जो अधिकतम न्यूनतम, क्या दोस्त इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, यानी कि इसका कहना क्या मतलब क्या है कि अधिकतम दूरी किसका, तो मानव नेत्र की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो कितना दूरी तक वह साफ साफ देख सकता है। तो मानव नेत्र का जो अधिकतम दूरी होता है दोस्त, तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है, यानी कि वह कहाँ जहां तक भी देख सकता है, साफ साफ जहां तक दिखाई दे वह वहां तक दिखाई देख सकता है। यानी कि क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका दूरी कोई निर्धारित नहीं है, यानी कि अनंत दूरी तक क्या होते हैं, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है किसका, तो मानव नेत्र का। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है, वह अधिकतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को मानव नेत्र, जो हम लोग का क्या आंख, मानव नेत्र क्या, तो हम लोग का आंख जो है क्या साफ साफ देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्पष्ट दृष्टि की क्या बोलते हैं दोस्त, क्या बोल रहे हैं कि वह अधिकतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को मानव नेत्र क्या करता है, साफ साफ देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। तो मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि का जो अधिकतम दूरी होता है वह कितना होती है दूर, वह कितना होता है दोस्त, तो वह होता है अनंत होती है। और जो न्यूनतम अगर आपसे पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यह आपको मैक्सिमम ज्यादातर एक नंबर में देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको ऑप्शन भी रहेगा। तो कितना होता है न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना होता है दोस्त, तो अनंत होता है किसका, तो मानव नेत्र का अधिकतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम अधिकतम दूरी अनंत होती है, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस क्लास में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की और मानव नेत्र में जो भी उसके प्रकार होते हैं दोष के, दोष में से क्या हो गया, उसमें जो भी दोष आते हैं, क्या निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका क्या वीडियो लेकर आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसको भी यही क्या धीरे धीरे हम लोग लेके चलेंगे, और अच्छे से 15 से 20 मिनट का हम लोग वीडियो डेली बेसिस पर इसका हम लोग पढ़ेंगे।